हेलो दोस्तों, नॉलेज बुक में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है जो ये ब्रह्मांड है वो क्या है? और आप लोग ने ये भी सुना होगा कि वेद, उपन्यास, ग्रंथ, कथा, गीता, गीत, कथा ये सभी चीजें क्या है? तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा जो वेद होते हैं, उपन्यास होते हैं, ग्रंथ होते हैं, इनमें ब्रह्मांडों का जिक्र कहीं ना कहीं होता है। तो आज जो है हम जो है इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जो है यहाँ पास ऑडियो बुक के फॉर्म में जो है आप लोग को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप लोग जो है यदि सुनना चाहते हैं तो आप जो है हेडफोन लगा करके आप लोग आराम से रिलीफ से बैठकर सीट में कहीं पास आराम से सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वेद, उपन्यास, ग्रंथ, कथा, गीता ये सभी मात्र एक कल्पना है। क्या आपको पता था? नहीं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो है आप लोग यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम प्रस्तुत करते हैं। वेद क्या है, उपन्यास क्या है, ग्रंथ क्या है, कथा क्या है, गीत क्या है, गीता क्या है? तो ये सभी मात्र एक कल्पना है। सुन के आश्चर्य होगा पर यही सही है। ब्रह्मांड, विष्णु, ब्रह्मा, शिव यदि ये देहधारी जीव हैं तो नारी के द्वारा इनका जन्म हुआ होगा। तो हमारा ये मानना गलत नहीं होगा कि नारी का अर्थ शक्ति होता है। अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि ये ब्रह्मांड किसी न किसी की कल्पना की ही है। जिस प्रकार लोग अपने सोच के मुताबिक काम करते हैं वो मनचाहे चीज़ों की प्राप्ति करते हैं। जैसे मनुष्य चाहा कि हम हवा में उड़े तो मनुष्य अपनी कल्पना से विमान की रचना कर डाला। उसी प्रकार ये सृष्टि भी किसी की कल्पना मात्र है जो वो हमसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, जो कि न जाने और भी कितने सारे ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जो कि मानव कल्पना से परे हैं। तो हमें ये भी मान सकते हैं कि हमें यदि उस ब्रह्मा को जानना है तो सर्वप्रथम हमें खुद को समझना होगा। आपको ये पता होगा कि वैज्ञानिकों को भी ये समझ में नहीं आया कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि वो अपने नहीं दूसरों को समझने में लगे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड चारों ओर फैला हुआ है इसकी व्याख्या करना मानव की परे है। उसी प्रकार मनुष्य की कल्पना भी अनंत है। अगर मनुष्य खुद के अंतर मन को झांकता है तो पाएगा कि वह तो खुद को नहीं समझ पा रहा, वो ईश्वर के बारे में कैसे बताएगा। जितने भी किताबें हुई हैं ईश्वर को जानने की, हर एक किताब आपको मिलेगा ईश्वर कण कण में है। इसका अर्थ है कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे मत ढूंढो, मैं तुम में हूँ। तुम खुद की पूजा करो, खुद को जानो, फिर पाओगे कि तुम मुझे अब जानने लगे हो। हजारों वर्षों में हम प्रेम के बारे में सिर्फ कहते और गुण गाते आए हैं, प्रेम की भक्ति करते आए। जिस चीज की हम पूजा भक्ति करते आए, पर जिस चीज हुआ जाना चाहिए, जिया जाना चाहिए, इसमें रहा जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य की बात है हम सिर्फ इसके बारे में बातें करते आए हैं। अर्थात इन सब को जानने के बाद भी जो व्यक्ति खुद को जान लिया, प्रेम को समझ गया, वो आनंद की प्राप्ति कर सकता है। कहा गया है कि हमारे हजारों वर्ष पूर्व पहले हमारे लोगों ने, मनुष्यों ने सिर्फ इस प्रेम शब्द का ऊपर बात जिक्र और इसकी व्याख्या करते, इसके गुण गाते आए हैं, पर प्रेम में रहना अभी तक लोगों ने ठीक से नहीं सीखा। जिन भी लोगों ने सीख लिया वो ईश्वर की प्राप्ति कर चुके। तो कहना यही सत्य है कि जिस चीज को रहा जाना चाहिए, जिया जाना चाहिए और इसमें होना चाहिए, उस चीज को हम सिर्फ बातें करते आ रहे हैं। और जो इस आनंद की प्राप्ति कर लिया उसने ईश्वर को पा लिया। ईश्वर का दूसरा नाम आनंद भी है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मेरे बातों को ध्यान से सुनने के लिए। और आप सभी को एक अनुरोध है मेरी, एक मदद करे आपकी। एक छोटी सी मदद यदि दूसरे का भला होता है
तो इसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ गई है। तो अब मेरे कहने से सबकी मदद करो, पर समझ के, और जहां जरूरत हो, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हो। और जिस जगह आपकी जरूरत है उस जगह आप मदद नहीं करें तो भी आप आगे आपको शायद मदद की जरूरत पड़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखें और निस्वार्थ भाव से चीजों को करने लगे तो आप आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और आप सभी से एक गुजारिश मेरी कि आप जो है जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके और भी इससे रिलेटेड और भी अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। और भी फ्यूचर में ऐसी रिलेटेड जानकारी आप लोग को और भी अच्छे अच्छे बुक्स के ऑडियो बुक आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद।